बिहार के चुनावी नतीजों ने सियासी गलियारों में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस, जिसकी राहुल गांधी के नेतृत्व वाली वोट चोरी नैरेटिव के दौरान जो यात्रा बिहार में निकाली गई थी, उसमें भीड़ देखने को खूब मिली थी, लेकिन सीटों के आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं अखिलेश यादव, जो इस नतीजे पर बहुत ही बारीकी से देख रहे थे। वह इसलिए क्योंकि अगला बड़ा मुकाबला साल 2027 में उत्तर प्रदेश का है। सवाल यह है कि क्या बिहार के इस फेल के पीछे की वजहें यूपी में पास होने का रास्ता दिखा सकती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। इस पूरे सवाल को समझने के लिए हमें 4 लेयर्स में जाना होगा। पहली लेयर, बिहार में क्या हुआ, और दूसरी लेयर, अखिलेश यादव बिहार से क्या सीख सकते हैं, और तीसरी सबसे अहम लेयर, क्या ये सीख यूपी में काम आ सकता है? तो पहली वजह और सबसे बड़ी गलती, सीट शेयरिंग का फैसला देर से होना। महागठबंधन टिकट बंटवारे पर लंबे समय तक उलझा रहा। जब तक फैसला हुआ तब तक एनडीए ने जमीन तैयार कर ली थी। कैडर पार्टियों के लिए समय पर टिकट का मिलना बेहद जरूरी होता है, और यहां यह नहीं हुआ। एक और जरूरी बात, एक नया प्रोपेगेंडा भी, पता है क्या? फ्रेंडली फाइट का। अब तो समझ ही गए होंगे। दूसरी बड़ी वजह रही जातीय समीकरण का टूटना। बिहार की राजनीति मुस्लिम यादव फार्मूले पर चलती रही है, लेकिन इस बार यादव और मुस्लिम वोट भी एकजुट नहीं दिखे। कुछ इलाकों में कोई वर्ग अपने अपने दलों की तरफ भागता नजर आया। एक तो एनडीए ने इस डिवीजन को बड़ी बाखूबी से भुनाया। साथ ही बिहार की महिलाओं ने जातिगत सीमा से परे होकर खुलकर मतदान किए। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, लोकल फैक्टर बनाम नेशनल नारे। न्याय के मुद्दे और संविधान बचाओ के नारे स्थानीय मुद्दों जैसे रोजगार, महंगाई, कृषि संकट पर भारी पड़ गए। जनता ने स्थानीय नेताओं और उनके काम को नेशनल इश्यूज से ऊपर रखा। और चौथा सबसे अहम कारण, राहुल गांधी का लीडरशिप चार्ज फेल होना। भले ही वोट चोरी की यात्रा को लेकर भारी भीड़ जुटी हो, लेकिन उसका वोट में कन्वर्जन बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आज डिजिटल के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और हर हाथ में इंटरनेट वाला एंड्रॉइड फोन। लोग तुरंत ही आपकी कही हुई बातों को वेरीफाई कर लेते हैं। लोगों ने राहुल गांधी को एक सहमति बनाने वाले नेता के तौर पर तो देखा, लेकिन एक जीत दिलाने वाले विजेता के तौर पर बिल्कुल नहीं आंका। पांचवा कारण पारिवारिक है। बिहार की जनता कुटुंब बिखराव को भली भांति समझती है। लालू यादव के परिवार में ऐन चुनाव के वक्त जो बड़ा बिखराव हुआ और लालू यादव ने छोटे बेटे को तरजीह देते हुए पार्टी और परिवार सौंप दिया, वह लोगों को अविश्वसनीय लगा। बड़े बेटे को दरकिनार करने का खामियाजा राजद को भुगतना पड़ा। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहां बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, क्योंकि आज जो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं वह आज की तारीख में खासकर बिहार चुनाव परिणाम से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और बिहार चुनाव परिणाम का बड़ा असर यूपी में चला गया होगा। अखिलेश यादव ने लगे हाथ चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हुए अपना एक नया फार्मूला दे दिया है, और उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। सीसीटीवी की तरह हमारा PPTV मतलब PDA प्रहरी
चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। वैसे अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव इन 4 बिंदुओं से क्या 4 सूत्रीय फार्मूला लेकर उतरेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीख नंबर 1 की, अलायंस के साथ क्लियर और अर्ली डील। यूपी में सपा के पास अकेले जीतने का आधार नहीं है, उन्हें कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ मजबूत गठबंधन बनाना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, टिकट बंटवारे का झगड़ा चुनाव से महीनों पहले खत्म करना होगा। बिहार ने देर के खतरनाक नतीजे दिखा दिए। सीख नंबर 2, अपने कोर वोट बैंक को कंसोलिडेट करो। सपा का मुख्य आधार मुस्लिम यादव है। बिहार ने दिखाया है कि अगर यह वोट बंटा तो जीत मुश्किल है। अखिलेश यादव को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कोर वोट बैंक पूरी तरह उनके साथ रहे। अब हम बात करते हैं सीख नंबर 3 की, लोकल इश्यूज पर ध्यान केंद्रित करो। बुलडोजर राज, युवाओं के रोजगार, किसानों के मुद्दे, लव जिहाद कानून, ये वो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर सपा को बीजेपी से ज्यादा मजबूती से बात करनी होगी। सिर्फ संविधान बचाओ का नारा यूपी में अकेले काम नहीं आएगा। और सीख नंबर 4, लीडरशिप का सवाल। अखिलेश यादव खुद को महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बिहार ने दिखाया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अकेले चुनाव नहीं जितवा सकती। यूपी में अखिलेश यादव को ही मुख्य विकल्प के तौर पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार का फार्मूला यूपी पर लागू होगा? जवाब हां भी है और नहीं। यूपी में बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी कहीं ज्यादा मजबूत है। योगी आदित्यनाथ का सशक्त नेतृत्व और एक मजबूत संगठन भी है। राम मंदिर का फैक्टर भी है। यह एक बहुत बड़ा भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दा भी है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। जातीय इंजीनियरिंग की सीमा भी है। बीजेपी ने नान यादव, ओबीसी और दलित वोटों को अपने पक्ष में मजबूती से जोड़ा है। सपा के लिए इस घेरेबंदी को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। बिहार में फेल राहुल गांधी महागठबंधन के लिए एक कड़वी गोली की तरह है, जिसका स्वाद अखिलेश यादव जरूर चख रहे होंगे। बिहार ने महागठबंधन की कमजोरियां, देरी के खतरे और लोकल इश्यूज की अहमियत को रेखांकित किया है। लेकिन याद रखिए, यूपी कोई बिहार नहीं है। यहां का चुनावी युद्ध बहुत जटिल और बहुत कठिन है। अंतिम फैसला तो मतदाता का ही होगा। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव बिहार के सबक की कॉपी यूपी के एग्जाम में कैसे लिखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव बिहार से सबक ले पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।